कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ मामले में बीएमसी और संजय राउत की गाली देने वाली टिप्पणी पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा है कि कई मामलों में आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। बीएमसी इतनी तेजी दिखाती तो मुंबई में रहने के लिए और बेहतर शहर होता। कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि बीएमसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी मुखर रूप से आवाज उठाती रही कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। इसको लेकर शिवसेना और उनके बीच ठन गई। शिवसेना नेता संजय राउत सहित कई नेताओं ने उन्हें मुंबई नहीं आने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि केंद्र से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुंची और इसी दौरान बीएमसी ने उनके दफ्तर में जेसीबी लाकर तोड़फोड़ की थी। कंगना रनौत बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट पहुंची और 9 सितंबर को स्टे की मांग की थी और इसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ में हुए नुकसान को लेकर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा। इससे पहले भी 25 सितंबर को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा था कि क्या अवैध निर्माण को गिराने में वह हमेशा इतनी तेजी ही दिखाती है जितनी तेजी कंगना रनौत का बंगला गिराने में दिखाई। हाईकोर्ट ने बीएमसी को यह बताने को भी कहा है कि आखिर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई कानून के उन प्रावधानों के तहत क्यों नहीं की गई जिसमें कारपोरेशन को आरोपों का जवाब देने के लिए कंगना को पर्याप्त समय दिया जाता है। बेंच ने यह भी कहा कि प्रदीप थोराट के क्लाइंट यानी शिवसेना नेता संजय राउत ने वास्तव में वही किया जो उन्होंने कहा। यह शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख शीर्षक के संदर्भ में था, उखाड़ दिया। यह लेख कंगना रनौत के पाली हिल बंगले के हिस्से को गिराए जाने के बाद प्रकाशित हुआ था। बेंच ने बीएमसी को यह बताने को भी कहा है कि उसने ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ क्यों की जब वहां कोई काम नहीं चल रहा था। कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी और निर्देश कंगना रनौत के वकील की ओर से यह बताने के बाद आया कि बीएमसी ने रनौत के बंगले में तोड़फोड़ के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की धारा 354A का इस्तेमाल किया जो निर्माणाधीन साइटों से संबंधित है। जाहिर है बीएमसी के लिए कार्रवाई को लेकर सफाई देना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में शिवसेना नेता संजय राउत के बयान का भी जिक्र हो उठा। कोर्ट में संजय राउत के शब्द की भी गूंज सुनाई दी। कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ ने कहा कि संजय राउत ने इंटरव्यू में का मतलब नॉटी बताया था। इस पर जस्टिस एस कथावाला ने कहा, हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नॉटी है तो फिर नॉटी का मतलब क्या है। संजय राउत की इस टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि संजय राउत को बताना पड़ेगा कि उन्होंने किसे कहा। कुल मिलाकर संजय राउत की टिप्पणी और बीएमसी की कार्रवाई को लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं उस पर कंगना के वकील की दलीलें भारी पड़ती दिख रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।